हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दी थी। अब इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, कहाँ किसकी वैल्यू रखनी है, कौन कौन से फॉर्मूले लगने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो इन सवालों को लगाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होंगे, तो इस चीज़ को आप बेहतर से समझ पाएंगे। तो पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको चाल का फॉर्मूला पता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे जो चाल होती है, चाल या स्पीड कह लीजिए, स्पीड इक्वल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और जो स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर चाल के बाद आता है वेग, तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं त्वरण की बात करूं, तो त्वरण जो होता है, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। आप कहेंगे बिल्कुल। तो एक्सेलरेशन इक्वल होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम कैसे बोल सकते हैं? वी माइनस यू अपॉन टी। और वो किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, तो इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए चाल समझ में आ गया, वेग समझ में आ गया, त्वरण समझ में आ गया, अब इससे के बाद गति के जो नियम होते हैं वो आते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले की बात करूँ तो v इक्वल होता है u प्लस ए टी। वी इक्वल क्या होता है? u प्लस का ए टी। जो सेकंड होता है वो क्या होता है? s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड होता है वो आपका क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस के 2as। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी है तो इनको यूज़ करना मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इनके साथ साथ आपको इन सब के मात्रक भी याद होने चाहिए। चाल का क्या होता है? तो आप कहेंगे मीटर पर सेकंड। अगर वेग की बात करूं तब भी आप कहेंगे मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहां त्वरण की बात करता हूं तब आप कहेंगे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बाकी जैसे अगर दूरी के मात्रक की बात कर ली जाए कि दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दूरी का मात्रक मीटर होता है। अगर समय के मात्रक की बात कर ली जाए तब आप क्या कहेंगे? बोले तो टाइम का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर टाइम का मात्रक होता है, सॉरी यहाँ पे जो टाइम का मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। क्योंकि टाइम को एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में हम काहे में मेजर करते हैं? तो आप कहेंगे सेकंड में मेजर करते हैं। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो आप बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए। अगर नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको परिपक्व बनाते जाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। तो सबसे पहले आपको क्या है, जो भी गिवन डाटा उसको वन बाय वन करके लिखना है। जी नहीं कि मूर्खों की तरह सवाल लगाना स्टार्ट कर दिया, सबसे गलत बात है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, गिवन डाटा लिखिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा नहीं सीधा सॉल्व करना। भाई सॉल्व कर से कुछ ना पढ़ पाओगे। अगर आपको अच्छे से और लंबे समय तक कि आपको जितने भी सवाल दिए जाए सारे सवाल सॉल्व कर पाने हैं, तो आपको सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है। तो देखा क्या लिखा है आपने? 16 मीटर। तो ये क्या दी गई है आपको? दूरी। तो दूरी आपको कितनी दी गई है? 16 मीटर, या जिसको डिस्टेंस कह लीजिए। फिर समय कितना लगता है? तो टाइम आपको लगता है कितना? 4 सेकंड। कितने सेकंड लगते हैं? 4 मान ले रहे भैया। तथा पुनः एक वस्तु 16 मीटर की दूरी तय करती है और 4 सेकंड का समय लगता है। फिर वो कहता है पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय कर लेती है। अब समझिएगा, एक कंडीशन तो ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन फिर से बनती है जिसमें आपको डिस्टेंस गिवन कितनी है? 16 ही मीटर। बट होता क्या है यहाँ पे, अब जो आप टाइम कवर इसको करने में लगेंगे वो कितना लगेगा आपका? 2 सेकंड। तो बात आती है कि औसत चाल किसे कहते हैं? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको आता होगा, नहीं आता है तो भैया हम हैं फिर। तो आपसे कहा जाए अगर कि बताइए औसत चाल का क्या होता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? एवरेज स्पीड।
तो जो एवरेज स्पीड रहेगी इसका क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप कहेंगे जी हाँ, तो रखिए वैल्यू और आ जाएगा आपका। कुल दूरी कितनी है, 16 मीटर आपको जाने में लगा और 16 मीटर आने में। तो अगर मैं आपसे कह दूं 16 + 16 तो क्या समस्या है कोई, आप कहेंगे जी नहीं। अब आपको कुल समय, जब आप जा रहे थे तो 4 सेकंड का समय लगा था, आ रहे थे तो कितने सेकंड का समय लगा था, 2 सेकंड का समय लगा था। अब ऐड कीजिए इनको, तो 16 16 कितने हो गए हैं, 32। अगर यहाँ पे ऐड करने की बात की जाए तो कितने हो गए, 6। अब भाग दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर 6 पंचे होते हैं 30, बचे हैं 20, और 6 ती कितने होते हैं 18। तो लगभग इतना। अब 18 फिर 20 बचते हैं, तो अब रिपीटेशन को रोकने के लिए आपका कर दिए एक डिजिट बढ़ा के लिख दिए। तो जो औसत चाल आई है आपकी एवरेज स्पीड, वो आपकी कितनी है 5.34 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं। अब क्या, मैंने यहाँ पे मात्रक नहीं लिखा, और बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर लिख देते हैं, मात्रक नहीं लिखते। तो भैया सबसे बड़ी गलती आप, तो पहले इन गलतियों को सुधारिएगा और यहाँ पे मात्रक लिखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रयास क्या, आपको लिखना ही है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहला जो क्वेश्चन है बड़ा इजी है, सब कुछ ईजी है, बस माइंड में आपको सेट करने की जरूरत है। सारी चीज़ें ईजी हैं, आपको न्यूमेरिकल बनेंगे और बिंदास तरीके से बनेंगे। तो देखते हैं दूसरा वाला। अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा आप देखिएगा एक्चुअल में है क्या। जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया भाई, तो ये 2 पार्ट्स में था, इस चक्कर में आपको ये 2 दिख रहे होंगे। आप ये मत कहना कि सर आप 2 एक साथ सॉल्व करवाओगे, नहीं भाई, एक ही सॉल्व करवाएंगे। तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको ज़्यादा विजिबल रहे। तो अगर आपसे कहा जाए, वो क्या कहते हैं कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर। अब बात ये आती, ओडोमीटर क्या होता है। तो आपने देखा होगा पुरानी जो गाड़ियां आती थी उनमें रीडिंग के लिए कुछ ऐसा होता था कि ना होता था। यहाँ पे डिजिट लिखी रहती थी कि भैया 1 2 5 7 इतनी चल गई है आपकी गाड़ी। लेकिन यहाँ पे जो ओडोमीटर है वो कितना दर्शा रहा है, जब आपने स्टार्टिंग में देखा तो आपका ओडोमीटर कितना दर्शा रहा था, 2000 किलोमीटर। मतलब इस समय तक आप, जब आपने चलना स्टार्ट नहीं किया था, तब आपकी गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी थी। लेकिन जैसे ही आपने जब यात्रा समाप्त की तो आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी थी, 2400 किलोमीटर। ये एंडिंग पॉइंट पे है। तो अब पूछा जाए कि भैया आपने दूरी कितनी तय करी है, ओडोमीटर तो इतना चल चुका है, तो वो तो स्टार्टिंग से मेजर करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो जो आपने दूरी तय की है या जो आपने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी, इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर। अब बात ये आती, इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब कि यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो आपको क्या दिया गया है, समय। तो लिखिए भैया समय, या जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम। तो कितना लगता है, 8 घंटे। मान लीजिए भैया 8 घंटे लगते हैं। तो कार की औसत चाल, ध्यान सुनिए, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो आपको कुल दूरी पता है 400 किलोमीटर, समय इतना है। तो अगर आपसे कहा जाए कि औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड इक्वल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ही है। मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख लेना, नहीं तो टोटल डिस्टेंस है कितनी, 400 किलोमीटर। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब जो टाइम लगा है कितना लगा है, 8। तो अगर आपसे कहा जाए पढ़िए पहाड़ा, तो 8 पंटे 40 और सीधा 5 और 0 लगा दो, तो 0 आपने लगा दिया। आप कहेंगे ये तो सर हलवा है। तो भाई अब हलवा हो या कुछ हो, अब मात्रक लिखने की आवश्यकता है, तो किलोमीटर पर कहा जाएगा घंटा, और ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड। तो आई होप आपको समझ में आ गया। लेकिन अब बात आती है मीटर पर सेकंड की। तो समझिएगा, अक्सर गलतियां बच्चे यही कर देते हैं, सोचते ये हैं कि मीटर पर सेकंड है और पता नहीं कुछ तो क्या क्या गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां ना करके सीधा सा समझिए, अगर आपको कोई चीज़ किलोमीटर पर आर में गिवन है और उसको आपको काहे में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, तो आप सीधा सीधा कितने का गुणा कर दीजिए, 5/18 का। अगर जैसे इसका उल्टा है, मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आपको इसको भी पलट देना, 18/5 का। अगर आप चाहते हैं कि भैया 50 को आपको कन्वर्ट करना है काहे में मीटर पर सेकंड में, तो करिए
50 गुणे 5/18। अब 2 से काटिए तो 9 बार जाएगा और फिर से आप 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 25 बार। 25 पंचे 125 और यहाँ कितने आ जाते हैं? 9। अब 9 का आप पहाड़ा पढ़ लीजिए तो 9 एकम 9, रिमेन आपका कितना बचता है? तो आप कहेंगे सर जी 3 बचते हैं, 35 हो गए। तो 9 चौके 36 तो ज़्यादा होते, तो आप कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार। तो 9 18 9 3 27। अब रिमेन कितना बचता है? तो यहाँ पर रिमेन आपका बचता है 8। जब 8 बचता है तो 8 में तो भाग नहीं जाएगा, दशम लगाए, 0 बढ़ा दिया। और 9 8 कितने होते हैं आपके? 72। 880 हो गया 72। तो ये आपका जो एवरेज स्पीड आ गई है वो काहे में आ गई है? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे जो हमारी एवरेज स्पीड आ गई है वो काहे में आई है? मीटर पर सेकंड में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको करना क्या? बेसिकली बिल्कुल शालीनता से पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 बाय 1 करके इसका गिवन डाटा लिखिए जैसे मैंने लिखा, और जैसे ही गिवन डाटा लिखते हैं फिर फॉर्मूला लिखिए और सॉल्व हो जाएगा। बड़े ही सिंपल से हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो 4th नंबर पे हम जैसे ही पहुंचते हैं तो वो कहता है कि एक कार एक समान रूप से 5 सेकंड में, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। पहले आपको त्वरण ज्ञात करना है, फिर इसके द्वारा तय की गई दूरी। तो मैं कहूँगा कुछ ज्ञात नहीं कीजिए, पहले आप गिवन डाटा लिखिए, फिर कुछ ज्ञात करने की बात सोचिएगा। तो आपको कितना समय दिया है? 5 सेकंड। तो टी से रिप्रेजेंट कर लिया, बहुत सही। अब आपसे कहा गया है कि 36 किलोमीटर घंटा की गति, पहले 18 किलोमीटर की थी फिर 36 की। तो आपको इनिशियल दिया, यू मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, या जिसको हम कहेंगे प्रारंभिक वेग। कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे इन्होंने घुमा दिया है, कैसे वो आपको समझना हो, मैं बताऊंगा। और दूसरा लिखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको त्वरण ज्ञात करना है और फिर इसके बाद दूरी। तो पहले देखिए समय आपको काहे में है? सेकंड में। आप दूरी काहे में तय कर रहे हैं? किलोमीटर पर आर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। तो अभी मैंने बताया था कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5/18। तो 18 गुणे 5/18 जैसे ही आप करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आया था 5। और ये जो किलोमीटर पर घंटा था ये काहे में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में। अगर आपसे कहा जाए कि भाई वेलोसिटी इनिशियल तो आपने कर ली, फाइनल तो वही सेम कॉन्सेप्ट, 36 मल्टीप्लाई 5/18, इसका डिवाइड कीजिए तो 2 टाइम्स होगा और ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, त्वरण फाइंड करना है, तो आप क्या कहेंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर A इक्वल होता है V माइनस यू अपॉन टी। तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो आपको V की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 दी गई है कि नहीं दी गई है? U की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। और T कितना दिया गया है आपको? 5। तो घटाइए इसमें से तो कितना बचता है? 5। और 5/5 कितना हो जाता है? 1। और ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में। और ये आपकी क्या आ गई है? त्वरण, मीन्स A आ गया है भैया आपका। आप कहेंगे जी सर। अब क्या? तय की गई दूरी मतलब S ज्ञात करना है आपको। तो S के लिए फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इसको, बड़े ही अच्छे समझ में आएगा। तय की गई दूरी। अब आपको ध्यान कर लेना कि क्या है, A की वैल्यू आपको गिवन है, U की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है और T की वैल्यू गिवन है। तो इनको लिखते हैं। अगर आपसे कहा जाए A कितना है आपका, तो आप कहेंगे सर 1 मीटर पर सेकंड। U कितना है आपका, तो आप कहेंगे सर 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे कह दिया जाए कि V कितना है, तो आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे कह दिया जाए या पूछ लिया जाए भाई टाइम कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 5 सेकंड्स। तो ये आपका गिवन डाटा है। आपको फाइंड क्या करना है, मतलब निकालना क्या है, तो आप कहेंगे S तय की गई दूरी। तो एक फॉर्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जैसे ही आपको ये क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें क्लियर। देखिए U की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर U की वैल्यू कितनी है? 5। T की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 5, ठीक है, प्लस हाफ, तो हाफ लिख लीजिए। A की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी 1 है। T की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, तो 5 का क्या करना है आपको? स्क्वायर। तो कीजिए यहाँ क्या हो गया, 5 5 जा 25 प्लस 5 5 जा फिर से 25 और कितना आएगा 2। तो यहाँ आपने 25 किया प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, रिमेन बचता है 1 डिजिट आपने लगाया डेसिमल और 5 टाइम्स ही हो गया।
अब आपको दूरी निकालनी है तो भैया दूरी निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए इनको। तो 25 और ये कितने हो गए, 37.5 मीटर, और ये आपकी आ गई है दूरी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए बड़ी ही शालीनता से कर रहा हूँ, मैंने कुछ जल्दी की नहीं की भाई, मैं इतनी आराम से कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको करना है। एक बार आप इनको लगा लीजिएगा देख के, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको बिना देखे लगाना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये करेंगे, और करेंगे तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो जैसे ही हम नेक्स्ट सवाल को की तरफ बढ़ते हैं, तो एक्चुअल में है क्या, ये जो नेक्स्ट सवाल है भैया, जो नेक्स्ट सवाल है बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो आप कहेंगे कैसे, तो देखते हैं। इसमें लिखा है ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है और भाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और फिर वापस आती है। इसी दौरान भाई कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बात आती है कि कुल दूरी इसने तय कितनी करी। तो कुल दूरी की बात की जाए तो आपने बता दिया है कितनी है, 180 मीटर। अब एक चीज़ इन्होंने छिपा ली है कि टाइम उन्होंने दे दिया कितना, मिनट में। तो मान लीजिए समय आपका कितना है, 1 मिनट टाइम है आपका। 1 मिनट को आपसे कहा जाए कन्वर्ट कीजिए, काहे में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो भैया हम रख लिए कि 60 सेकंड। अब ये कहा जाता है औसत वेग। भैया यही तो क्वेश्चन वो घुमा रहे हैं, क्योंकि औसत चाल तो आपको पता है कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो यहाँ पे भैया अब आपकी बुद्धि घूमने नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको सोचना है, समझना है और लगाना है। तो आप कहेंगे कि कुल जो विस्थापन है, सुनिएगा और समझिएगा, विस्थापन कितना हो जाता है, 0 होता है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे। देखिए कोई वस्तु है, वस्तु का है, ये ऊषा जी है, और ऊषा जी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई हैं, और यहाँ से यहाँ तक की इनकी दूरी कितनी है, 90 मीटर। अब जब आप रिटर्न हुई हैं तब भी दूरी इतनी है, लेकिन आपसे कहें कि दूरी तो आपने 180 कर ली है, लेकिन विस्थापन कितना हुआ है। तो भैया प्रारंभिक स्थिति ए थी, अंतिम स्थिति क्या थी, फिर भी ए थी। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर शून्य। शून्य, शून्य ना, अरे शून्य, समझ रहे हैं हम आपकी भावनाओं को। तो भैया शून्य हो गया है, और जैसे ही ये शून्य होता है तो क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य, अर्थात शून्य। अब जब ये भैया शून्य हो गया है तो बात आती है कि औसत चाल और औसत वेग। तो बस आसानी से हो जाएगा। औसत चाल मीन्स एवरेज स्पीड इक्वल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर, और यहाँ कितना है, 60 सेकंड। डिवाइड कीजिए कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, 3 मीटर पर सेकंड। और ये क्या आ गई है, इसकी एवरेज स्पीड आ गई है। अब वेलोसिटी की बात करेंगे आप, तो भैया वेलोसिटी की बात कर ले रहे हैं। तो वेलोसिटी की जैसे ही आप बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुल विस्थापन बटे टोटल टाइम। अब जब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0। तो भैया लिखिए 0। और टाइम कितना है, तो आप कहेंगे सर जी टाइम तो 60 है। तो सब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब एक बार शून्य आया तो सब शून्य, मात्रक है मीटर पर सेकंड, मतलब यूनिट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। नेक्स्ट भाई साहब आपसे कह रहे हैं कि वो आप देखेंगे क्या कह रहे हैं कि विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। अब देखिए विराम अवस्था वाली बात आ गई है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही वो विराम अवस्था की बात कहे तो शून्य मान लेना। और विराम अवस्था मतलब किसको शून्य मानोगे, तो आपसे कहा जाए और पूछा जाए, ये कीड़े ही बहुत बदमाश हैं, यही बदमाशी करने आएंगे जब मैं पढ़ाऊँगा। तो जब आपसे कहा जाए कि विराम अवस्था में उसकी वेलोसिटी रहती है 0। कितनी रहती है, 0। समझिएगा जैसे मैं बैठा हूँ। अब भैया जब मैं बैठा हूँ तो मैं चल थोड़ी रहा हूँगा, बैठा हूँ तो बैठा हूँ। अब मेरा वेग आप पूछेंगे तो कितना होगा, शून्य होगा। या मेरी चाल पूछेंगे तो कितना होगी, शून्य ही तो होगी। तो यही तो उनने कह दिया कि राहुल विराम अवस्था में है, मतलब कितना हो गया, शून्य।
अब साइकिल चलानी शुरू करी भाई साहब ने और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेते हैं। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो भैया बहुत बढ़िया बात है, बहुत तेज साइकिल चला रहे हैं ये तो टाइम कितना दिया हमने? 30 सेकंड। और इनका वेग कितना प्राप्त कर लेते? तो अब जो वेग प्राप्त करेंगे ये रहेगा अंतिम वेग, और कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। अब ब्रेक लगाते हैं भाई साहब, और ब्रेक लगाने के बाद साइकिल 5 सेकंड में कम होकर, उसका वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब दूसरी परिस्थिति बन गई है। अब दूसरी परिस्थिति कैसी है समझिएगा। अब जब आपने उसको देखा तो उसकी जो चाल थी वो कितनी थी? 6। तो यहाँ पे इनिशियल चाल है ये कितनी? 6 मीटर पर सेकंड। अब यहीं तो वो घुमा देते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते। देखिए भैया जैसे हम चला रहे थे तो एक जन है, हमने देखा घर पे बैठे थे हम तो 0 से देख रहे हैं इनको, लेकिन एक जन आए हैं जब इनने चाल चल गई थी कितनी? 6। अब जब 6 हो गई है तो भैया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी उनने देखी ही है ना 6 पे, तो 6 पे देखा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। अब बात करेंगे कि टाइम कितना है, तो टाइम उन्होंने बता दिया कि भैया कितना टाइम है? 5 सेकंड। बहुत बढ़िया। अब वो कहते हैं कि और जो वेग हो जाता है फाइनल वो कितना हो जाता है? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। अब जब ये इतना हो जाता है तो दोनों परिस्थितियों में त्वरण की गणना कीजिए। बड़ा सरल और सड़ाया क्वेश्चन पूछ लिया। आप कहेंगे सर सड़ाया कैसे? तो देखिए A बराबर क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है, ये फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो V कितना है? तो आप कहेंगे सर V है 6। U कितना है? तो आप कहेंगे सर 0। और T कितना है भैया? 30। और जब ये 30 है तो 6/30 अर्थात 6 पंचे 30। 6 कम 6 और 6 पंचे 30। भाग दीजिए, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा दिया, 5 दूनी 10। तो आपका जो वेग आ गया है, आपका जो त्वरण आया है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है। आप कहेंगे जी हाँ। अब आपसे दूसरी परिस्थिति में वो कहते हैं कि भैया फिर से बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा और सवाल हो जाएगा। कैसे? A बराबर हमें पता है V माइनस यू अपॉन टी। तो V देखिए कितना है? तो आप कहेंगे सर जी 4। A कितना है? V कितना है? 4। U कितना है? 6। T कितना है? 5। घटाइएगा तो कितने बचते हैं? 2/5। यहाँ तो माइनस आ गया सर, तो बहुत अच्छी बात है भैया। अगर माइनस आ रहा है तो ये त्वरण नहीं है, अब भाई साहब बन गए हैं मंदन। मतलब आप जब किसी स्पीड से जा रहे हो और किसी को देखा, कुत्ते को देखा, आपने ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाएंगे तो आपकी जो चाल होगी वो एकदम डिक्रीज होगी। और अगर चाल डिक्रीज हो रही है तो समझ लीजिए भाई साहब क्या उत्पन्न हो रहा है? मंदन। तो मंदन हो गया। 5 का भाग दीजिए, तो भाग देने पे आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ेगा और 5 चौके 20। तो यहाँ जो आता है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका रहता है मंदन। और ये आपकी कौन सी परिस्थिति बन जाती है? सेकंड परिस्थिति। आप कहेंगे जी हाँ सर, आप जीत चुके हैं। अब वो नहीं पता क्या जीते हैं, लेकिन आप जीत चुके हैं। अब आपसे यहाँ कहा जाए कि भैया इनकी बात कीजिए, बड़े ही अच्छे बड़े ही बढ़िया सवाल लगा रहे हैं हम लोग। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको लंबे समय तक आपको याद रखना है। अब अगले सवाल की तरफ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल कहता है एथलीट भाई साहब आ चुके हैं, और जो एक वृत्तीय रास्ते पर जा रहे हैं जिसका व्यास कितना है? 200 मीटर। एक चक्कर 40 सेकंड में लगाते हैं। जी सर, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा और विस्थापन क्या होगा? तो लगाते हैं बड़ी आसानी से। पहले आप बनाइए क्या, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस पथ पे जब ये चल रहे हैं तो होता क्या है? ऐसे ही तो चल रहे होंगे। अब जब ऐसे चल रहे होंगे तो जो वृत्त की परिधि होगी वही तो इनकी तय की गई क्या होगी? दूरी। अब जब वृत्त की परिधि तय की गई दूरी है तो पहले आपको वृत्त की परिधि पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। लेकिन आपको आर भी तो नहीं पता, आपको दिया है व्यास। व्यास का मतलब होता है भैया 2r। अब जब 2r है तो कितना है 2r? तो आप कहेंगे भैया जो 2r है वो कितना है? 400 जो 2r है वो कितना है? 200 मीटर। तो r निकालिए, तो आप कहेंगे सर जी 100 मीटर आ गया है। अब वृत्त की परिधि निकालेंगे तो कितनी होगी? 2π मतलब 3.14, और r कितना हो गया है? 100।
तो जब आप निकालेंगे तो ये तो कितना हो जाए, गुणा कीजिए, तो 100 का गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा। 14 दूनी कितने हो गए 28 और 3 दूनी कितने हो गए 6। तो जो आपकी वृत्त की परिधि निकल के आई है, मतलब इतना एक चक्कर में ये दूरी तय करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इतने काय में है, मीटर में है, तो मीटर में माने ले रहे हैं, और ये है परिधि। अब बात ये आती है कि देखिए एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहे भाई साहब, 40 सेकंड में। तो जब 40 सेकंड में लगा रहे हैं तो 2 मिनट 20 सेकंड में, तो एक चक्कर जब 40 में लग रहा है तो पहले आप समय देखिए, इसको पूरा को कन्वर्ट कीजिए काहे में, सेकंड में। तो 2 मिनट में कितने होते हैं, तो आप कह देंगे सर 120। और यहाँ आप एक चक्कर कितने में लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे 40 में। तो आप कितने चक्कर लगा चुके होंगे, 3 चक्कर। आप कहेंगे जी हाँ। अब जब 3 चक्कर लगा चुके हैं और कितना है फिर 20 सेकंड, तो ये अगर आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए हैं, ध्यान सुनिएगा, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए तो आपने 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, अब बचे हैं कितने सेकंड आपके पास, 20 सेकंड। जब 40 सेकंड में आप पूरा चक्कर लगाते हैं तो 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर जी आधा। आधा कितना, आधा। तो आधा और कीजिए, तो 3 चक्कर प्लस का आधा चक्कर। आधा चक्कर में दूरी कितनी तय करेंगे आप, 628 है देखिएगा, तो 628 कितनी हो जाएगी, आधी। तो यहाँ पे कीजिए 3 गुणे 628 प्लस के 1/2 गुणे 628, तो गुणा कीजिए, तो आप कहेंगे सर 8 × 24 और 3 दूनी 6 2 8 और 6 12 6 3 18 प्लस का 3 1 और 4 जोड़िए, 4 4 8 हो गए हैं, 8 1 9 हो गए हैं, 8 2 10 11 के 1 हाथ से लगा 1 और कितने हो गए 2 9 1 8। इतने मीटर आपने क्या तय कर ली है, दूरी। अब बात आती है कि विस्थापन कितना होगा, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या होती है, विस्थापन। तो विस्थापन तो आपको पहले ही पता था, कितना, 200 मीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला था और आराम से लगाना। देखिए मैं कितनी आराम से लगा रहा हूँ, आप हड़बड़ा के लगाएंगे कि हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं भाई नहीं कर पाएंगे। दिमाग लगाइए, आराम से लगाइए, क्वेश्चन बड़ी ही शालीनता से हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन को जैसे ही आप देखेंगे तो आप कहेंगे मज़ा आ गया। अब कैसे मज़ा आया है वो बताएंगे। क्वेश्चन जब आप लगाते जाएंगे तो मज़ा तो आएगा ही भाई, आप नहीं लगाएंगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। वो क्या कहता है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से बी तक पहुंचता है। 300 मीटर का रास्ता है, देख ध्यान सुनिएगा, और एक सिरे ए से बी तक पहुंचता है। घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु पर आता है। देखिए अब क्वेश्चन वो दिमागदार आपसे कह रहे हैं करिए, क्योंकि ए से है ये बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो भाई साहब की दूरी है वो कितनी है, 300 मीटर। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 मीटर, और समय कितना लगा, 2 मिनट 50 सेकंड। अगर आपसे कहें कि भैया पूरे को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो 6 दूनी होते हैं 12, 120 और 120 और 50 कितने हो गए हैं, 170 सेकंड आपको समय लगा। और फिर आपने क्या किया, बी से पीछे घूम के पहुंचे, मतलब 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु पर आते हैं। तो देखिए एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे सी, और आप कितने मीटर पीछे आ गए हैं, 100। तो मान लीजिए भैया 100 मीटर पीछे आ गए और सी पर पहुंच जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि औसत चाल, औसत वेग, पहले ए से बी तक मैं आपको क्या निकालना, औसत चाल। तो अगर चाल की बात करें तो कुल दूरी, तो चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी आपने पहले कितनी करी थी, 300, और फिर उसके बाद कितनी कर ली, 100, तो कितने हो गए, 400। अब जब जैसे ही 400 है, समय कितना लगा, तो पहले आपको लग रहे थे 2 मिनट 50 और एक अब लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60, और 60 जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो भैया आपका कितना हो जाएगा, 210। हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी 6 2 230। अब जब 230 आपका हो जाएगा तो ये आपकी हो गई है चाल। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गए, 23 का कीजिए तो 23 से कम 23, बचता कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 17। 17 मतलब 170 मान लें, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा दिया। तो अब आप जब इसका इसमें देंगे तो 23 से कम 23, 2 40, 23 69, 23 चौके 92, 23 पंचे 115, और 5 6 दूनी 12 हो गए, 7 दूनी 14, 7 8 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा लगभग, 7 दूनी 14, ठीक है।
7 बार। तो इसकी जो चाल आएगी वो लगभग कितनी आएगी, 1.7 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि ना। देखिए पहले भाई साहब ने 300 मीटर चली दूरी, फिर 100 और कर ली तो कितनी हो गई 400। पहले 2 मिनट 50 सेकंड समय लग रहा था तो 120 और 50 कितने हो गए 170। फिर रिटर्न में भाई साहब को 1 मिनट लगा तो 1 मिनट मतलब 60 और ऐड कीजिए तो 230। तो यहाँ हो गया। अब वो कहते हैं औसत वेग। तो वेग का मतलब क्या होता है, कुल विस्थापन। पहला ही सवाल कर रहे हैं अभी आप। तो विस्थापन क्या होगा आपका, समझिएगा। तो विस्थापन अगर आपसे कह दें तो आप कहेंगे कि सर 300 थी, 200 आपने कर लिए तो बचा विस्थापन कितना 200। तो विस्थापन आ गया। कुल विस्थापन। समय कितना लगा, ध्यान सुनिएगा, क्या समय कितना लगा। तो अगर समय की बात की जाए, ध्यान सुनिएगा, समय समय समय, तो आपको समय कितना लगा, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। आपने विस्थापन जरूर 200 किया है लेकिन आपको समय कितना लगा है 230 लगा है आपको समय। तो ये आपका आ गया है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे आपकी बात क्लियर होती है कि नहीं होती है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड। अब आपको सॉल्व आपको करना है, कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। थर्ड कहता है कि ए से सी तक की औसत चाल औसत वेग दोनों सेम रहेंगे, क्यों, अब देखते हैं। तो जो बी वाला पॉइंट रहता है तो आपसे कहा जाए कि कुल दूरी, तो आप कहेंगे 200। कुल आपको समय कितना लगा, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पे आपको ए से सी तक आप डायरेक्ट नहीं पहुंचे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए। लेकिन यहाँ बात आती है कि जब ए से सिरे सी तक, तो यहाँ पे अगर समय निकाला जाए तो आपको करना क्या है, वही दिमाग लगाइए, ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। तो अगर समय की बात की जाए ए से सी तक आपको पहुँचने में समय कितना लगे, तो यहाँ आपने दूरी कितनी तय कर ली, तो आप कहेंगे 200। ठीक है। तो अब समय जब देखिए आपको 100 मीटर पीछे आने, आपको 300 मीटर को तय करने में कितना समय लगा था 170। ध्यान सुनिएगा, 170 लगा कि नहीं लगा। तो अगर आपसे कहें कि 300 मीटर को तय करने में आपको कितना समय लगा, 170 सेकंड्स लगे हैं, 170 सेकंड। तो आपसे कहा 100 तो आप कहेंगे 1 और ये कितना हो गया 170/3। अगर 2 की बात कह ली जाए तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा कि नहीं। 100 मीटर को आपको तय करने में कितना लगा, तो 200 को कितना लगा, तो 70 दूनी कितने हो जाएंगे 34, 340/3 भाग दीजिए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, रिमेन बचता है 10, तो 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, तो 113.3 सेकंड आपको समय लगेगा 200 को तय करने में। तो यहाँ समय लिख दीजिए 113.3। तो एवरेज आपकी स्पीड आ गई है, एवरेज आप वेलोसिटी कहेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी है भाई, ये ए से सी सिरे तक आप गए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ए से सी सिरे तक की डायरेक्ट निकाली, ये नहीं है कि पहले आप बी तक गए फिर नहीं, ए से सी तक। तो आपकी विस्थापन कितना है 200, क्योंकि आप रिटर्न तो हो नहीं रहे। समय भी आपको कितना लग रहा है 113.3। क्लियर है कि नहीं है। पहले आप ए से यहाँ तक गए, फिर यहाँ ये बात होगी, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ, तो आपको आ गया होगा। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप दिमाग नहीं लगाएंगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। यहाँ आपको मात्रक लिखने की आवश्यकता है तो आप क्या लिख देंगे मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे मीटर पर सेकंड, और आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर कहा जाए तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। आपसे वो कहते हैं क्या कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, और उसी रास्ते से लौटते समय वहाँ भीड़ कम थी तो औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब्दुल ने पूरी यात्रा में कितनी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो भैया समय तो पता नहीं, तो समय निकालिए पहले। तो अगर आपसे कह दें कि भैया एक बात बताइए, आप अब्दुल का है गाड़ी से स्कूल जा रहा है, तो घर है और ये क्या है गाड़ी से स्कूल गया कहाँ तक, स्कूल तक। तो ये आपका घर हो गया और ये क्या हो गया स्कूल, और ये भाई साहब अब्दुल की हो गई है गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी। तो गाड़ी वीआईपी गाड़ी है। अब जब यहाँ से यहाँ तक गए तो मान लीजिए कितना समय लगा, टी समय लगा। कितना समय लगा टी, और दूरी कितनी थी x। तो आपसे कहा जाए कि समय निकाली, तो समय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी समय बराबर होता है दूरी, ध्यान सुनिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से भाई साहब चल रहे थे, तो ये आपका समय निकल गया है इतने सेकंड, कंडीशन 1 मान लीजिए। अब जब दूसरी कंडीशन में गए तो आप क्या हो रहे थे रिटर्न हो रहे थे। जब रिटर्न हो रहे तब आपको कितना समय लगा, मान लेते हैं टी समय लगता है, या फिर टी नहीं टी डैश समय लगा। अब जब आपको टी डैश समय लगा तो
अब्दुल ने इसी यात्रा को कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी तो उतनी ही थी लेकिन आपको जो चाल हो गई है वो कितनी हो गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपके इतने सेकंड आ जाएंगे। ये कंडीशन कितनी हो गई सेकंड। चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी है तो आप कहेंगे सर x जाने में लगी और x आने में, तो कितनी हो गई 2x। समय कितना लगा तो समय x बटे 20 और x बटे 40, तो लिखिए यहाँ पे x बटे 20 प्लस के x बटे 40। ध्यान सुनिएगा, जब आप t और t डैश निकाल लेते हैं तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर, तो क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। देखिएगा ना, तो जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लिखा कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है तो आप कहेंगे x जाने में समय लगा और x आने में, तो कुल दूरी कितनी हो गई तो आप कहेंगे सर जी 2x हो गई है। कुल समय, तो समय कितना है x बटे 20 प्लस के x बटे 40। एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे तो आपने 2x का 2x लिख दिया, एलसीएम आपका कितना आ गया 40, तो 20 दूनी 40, तो यहाँ कितने हो गए 2x और 40 से कम 40, तो कितने हो गए हैं x। इसको ऊपर भेजिए तो क्या हो गया 2x मल्टीप्लाई 40 और यहाँ 2 और 1 कितने हो गए हैं 3x, x से x आपके कैंसिल हो गए, तो 4 दूनी कितने हो गए हैं 8 और बटे में कितना आ गया है 3, 3 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6, रिमेन कितना बचता है 2, तो 20 हो गया है, तो तिछिंग 18, फिर से रिमेन उतना बचता है तो 6, 7। तो यहाँ पे जो आपकी औसत चाल आती है वो कितनी आती है 26.67 मीटर पर मीटर नहीं आपकी आई यहाँ पर, सॉरी जो मैंने क्या किया है यहाँ इसको सेकंड कर दिए हैं, तो सेकंड की जगह आपको करना क्या है, सेकंड की जगह आप लिख लीजिए घंटे में, घंटे में लिखिए आप, तो आ जाएंगे r एक कंडीशन, r दो कंडीशन, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड में ना निकल के, वो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो काहे में निकल के आएगी किलोमीटर पर आर में, काहे में निकल के आएगी किलोमीटर पर आर में। तो ये आपकी जो एवरेज स्पीड है ये भैया निकल आई है काहे में किलोमीटर पर आर में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब आपको ये समझ में आ गया है तो जल्दी से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो लगभग आप देखिए मैंने 10 सवाल आपको करवा दिए हैं, और ये जो 10 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इन 10 सवालों को लगाइएगा, और लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार बिना देखे जरूर लगाना है। अगर आप बिना देखे लगाने में सक्षम हो जाते हैं तो मेरे द्वारा की गई मेहनत सफल हो जाती है। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं, वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।